ఓటర్ ఐడిని ఆధార్ నెంబర్తో అనుసంధానించడం సహా పలు ఎన్నికల సంస్కరణలను పొందుపరిచిన బిల్లుకు లోక్సభ సోమవారం ఆమోదం తెలిపింది. బిల్లును హడావిడిగా తీసుకురావడంపై అసహనం వ్యక్తం చేసిన విపక్షాలు దీన్ని స్టాండింగ్ కమిటీ పరిశీలనకు పంపాలని డిమాండ్ చేశారు. చివరకు మూజువాణి ఓటుతో బిల్లుకు ఆమోదం లభించింది. ఎన్నికల చట్ట సవరణ బిల్లు 2021ను సోమవారం న్యాయశాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టారు. ఓటర్ ఐడి ఆధార్కు లింక్ చేయడం వల్ల బోగస్ ఓట్లను ఏరివేయవచ్చని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. అయితే దీనివల్ల పౌరుల వ్యక్తిగత గోప్యతకు భంగం కలుగుతుందని, దేశ పౌరులు కాని వారు కూడా ఓటేసే ప్రమాదం ఉంటుందని కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది. खास करके सर मैं 3 पॉइंट्स को आपको बताना चाहता हूं। इस कानून का अभी तक का जो इलेक्शन लॉ है उसके तहत एक सर अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है उसके तहत एक जो नाम मत लाइए सर, अभी तक का जो कानून प्रावधान है उसमें कुछ डिस्पैरिटी है, कुछ कमियां है। इसको दूर करने के लिए सरकार इलेक्शन कमीशन के साथ तालमेल करके इलेक्शन कमीशन से जो रिकमेंडेशन आए हैं उसको मिलाते हुए हमने कुछ चेंजेस इस अमेंडमेंट के माध्यम से प्रस्तुत किया है। सबसे पहले सर, इस कानून में हम लोग सब जानते हैं कि संविधान के मुताबिक जब 18 साल पार हो जाते हैं तो आपका वोटिंग राइट्स होते हैं, लेकिन अभी जो प्रावधान है 18 साल क्रॉस होने के बाद भी आपको वंचित होता है, क्योंकि पूरा सिस्टम में जनवरी 1 तारीख को जो क्वालिफाइंग डेट है, पूरे साल में एक ही क्वालिफाइंग डेट दिया है। उस क्वालिफाइंग डेट में अगर जो आते हैं उसके बाद पूरे साल भर जो रह जाते हैं उसको वंचित होता है। इसलिए एक क्वालिफाइंग डेट्स को सर 18 साल होने के बाद 1 जनवरी, 1 तारीख अप्रैल, 1 तारीख जुलाई और 1 तारीख अक्टूबर कैलेंडर ईयर में 4 क्वालिफाइंग डेट्स दिया गया है। उसके अलावा सर अभी जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोविजन है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं था। इसका मतलब जो एक इंसान कहीं सर्विस में काम करते हैं, कहीं अपने जो ओरिजिनल वोटिंग जो जहाँ पे उसका नाम है उससे अलग जगह जाते हैं तो उसको सर्विस वोटर कहलाते हैं। तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वाइफ, यानी कि हस्बैंड का कोई प्रावधान नहीं, वहाँ लिखा हुआ है वाइफ। तो सेक्शन 6 ऑफ द सेक्शन 20